जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विथ अमित सर। आज हम सब्जेक्ट आपका मैथ है और टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के शुरू से लेके अंत तक के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी पर चर्चा करेंगे और आपको पता हो जाए कि लाभ और हानि गणित का एक ऐसा टॉपिक है जो सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जो भी चीज़ें बताऊंगा उसे आप बेहतर तरीके से समझिएगा। उसके बाद मुश्किल से 3-4 वीडियो ही आएगा इसका। उसके बाद प्रॉफिट लॉस से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा तो आपसे मिस नहीं होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमिक में है तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम इस समय चल रहा है। टेट, सीटेट, आपका जो भी एसएससी की वैकेंसी, यूपी SSS की वैकेंसी, आप एकेडमिक 10th-12th में पढ़ रहे हैं, या साथ ही साथ अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर अगर आप कोई भी वस्तु क्रय विक्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो भी हेल्प करेगा यह आपको जानने के लिए। तो लाभ और हानि का देखिए, ना कि किताबी ज्ञान बल्कि सामाजिक ज्ञान में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो भी आपकी गणित की क्लास चलेगी जो सभी परीक्षाओं के लिए है, यह केवल संडे को क्लास चलेगी। संडे को मैं अपलोड करूँगा, प्रत्येक संडे को, ठीक है ना। तो आज हम केवल परिचय ही देखेंगे लाभ और हानि के, और कुछ प्रश्न मैं अपने साथ ऐसे रखूँगा जिसका जवाब आप स्वयं देखेंगे और बताएंगे भी। जैसे आपके सामने हमने कहा कि चैप्टर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसका हिंदी में अगर नाम लिखें तो लाभ और हानि। चीज़ों को समझना जरूरी है कि लाभ और हानि, लाभ को ही हम प्रॉफिट कहते हैं और हानि को ही हम लॉस कहते हैं, समझना जरूरी है। देखिएगा, अगर हम बात करें प्रॉफिट या लाभ की तो इसे हम सीधे ही नॉर्मली तौर पे दे सकते हैं कि जहाँ पर हमारे पास एक शब्द है, यानी लाभ को समझने के लिए हमारे पास एक शब्द है फायदा। अगर हमको फायदा हो रहा है तभी तो हम कहेंगे कि हमको लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरी तरफ जो आपका हानि है, हानि को समझना है तो आपको एक शब्द यूज करना पड़ेगा, नुकसान। अगर आपका नुकसान हो रहा है तभी तो हानि हो रहा है अथवा लॉस हो रहा है। जैसे एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे आप मार्केट में गए, मान लीजिए कोई भी वस्तु खरीदने गए, मान लीजिए उस वस्तु को खरीदने के लिए आपने दिन चुना है सोमवार। सोमवार को आप गए वस्तु खरीदने के लिए, और मान लीजिए सपोज दैट आपने 100 रुपये पे किया, यानी 100 रुपये आपने उनको दिया तब जाके वह वस्तु आपको मिली। तो 100 रुपये आपने दिया तो वह वस्तु आपको मिली, और आपने क्या किया कि उसी वस्तु को 110 रुपये में बेच दिया। किसके लिए? फायदे के लिए, लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो आपके दिमाग में आएगा कि 100 रुपया जो हमने वस्तु को खरीदा है, दिया है, और 110 में बेचा है, तो हमको 110 का फायदा नहीं, केवल और केवल 10 रुपये का फायदा हुआ। लेकिन फायदा हुआ यानी लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर वही 100 रुपये की वस्तु को अगर आप ज़्यादा दिन तक अपने घर पे रखें, मान लीजिए कोई कच्चा वस्तु है, उसको ज़्यादा दिन तक अपने घर पे रखें और उसे अंततः आपको बेचने की नौबत आ गई, और उसे आपने जल्दीबाजी के चक्कर में या फिर नुकसान के न हो इसके चक्कर में उसको कम दाम में ही बेच दिया, मान लीजिए 90 में ही बेच दिया, तो आप देखिए 100 रुपये दिए थे और कुछ दिनों के बाद उसका मिल रहा है 90 रुपये। इसका मतलब सीधे सीधे नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब कितने रुपए की हानि लॉस हो रही है? तो आप कहेंगे 90 नहीं, 100 में आपने खरीदा था ना, तो 90 रुपये पा तो गए ना। कितने रुपए कम पा रहे हैं? 10 रुपये। तो वही आपकी क्या हो गई? हानि हो गई, लॉस हो गया 10 रुपये की।
आप समझ रहे होंगे चीज़ें को, अभी और समझेंगे। देखिए बहुत चीज़ सीधे सीधे देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यह लाभ शब्द जो है इसको अगर और बेहतर समझना है तो सीधे सीधे जो आपके मूल्य में वृद्धि, किसमें जो वृद्धि हो रहा है, किसमें वृद्धि हो रहा है, मूल्य में। अगर आपके कोई वस्तु क्रय विक्रय कर रहे हैं, अभी क्रय विक्रय हम बताएंगे क्या है, कोई वस्तु अगर क्रय विक्रय कर रहे हैं तो उसके मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो लाभ है। और अगर किसी वस्तु के लिए हानि समझना है तो उस वस्तु के अगर समझ सकते हैं कि कमी हो रही है रुपए में या कह सकते हैं मूल्य में, अगर किसी वस्तु के क्रय विक्रय के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो लाभ होगा, अगर किसी वस्तु के क्रय विक्रय के मूल्य में कमी हो रही है तो हानि होगा। आप लाभ हानि तो समझ गए होंगे, हमने बहुत तरीका लिखा है, फायदा नुकसान, वृद्धि कमी, और भी बहुत सारा है। पॉजिटिव अगर हो रहा है तो लाभ है, निगेटिव अगर चीज़ें हो रही हैं तो हानि है, बहुत तरीका है। अब हम समझते हैं, अभी हमने क्रय विक्रय बोला, हमने बोला क्रय और क्या बोला, विक्रय। तो किसका क्रय होगा, मूल्य का, तो मूल्य का क्रय और मूल्य का विक्रय, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बन गया। इसको आप कहेंगे और इसको कहेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट और मूल्य का पता है प्राइस, यानी इसको सीपी शॉर्ट में कहते हैं, और इसको कहते हैं सेल और प्राइस, इसको हम कहते हैं एसपी, सीपीएसपी, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है इसको समझिएगा। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को समझने के लिए आपको बाजार में पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, पहुंचते हैं, कल्पना करेंगे हम पहुंच जाएंगे। मान लीजिए सपोज दैट हमको ये समय जो है, अब गोभी का तो अंत की तरफ है, लेकिन हम मार्केट गए गोभी खरीदने, ध्यान से समझिएगा, हम मार्केट गए गोभी खरीदने और बहुत ढेर सारे सब्जी वाले हैं, हमने किसी एक सब्जी वाले के पास गए और वहाँ हमने कहा कि भैया हमको एक गोभी दीजिए। तो उससे जब हमने गोभी मांगा, तो जब कोई वस्तु अगर हम मांग रहे हैं और वह कोई वस्तु हमको दे रहा है, कब, जब मैं उसके लिए, उस वस्तु के लिए मूल्य दे रहा हूँ, इसका मतलब हम उस वस्तु को खरीद रहे हैं। देखिए हम शुरू में बोल सकते थे खरीद रहे हैं, लेकिन समझाना पड़ेगा। अगर किसी वस्तु को, अब देखिए हम डायरेक्ट बोलेंगे खरीद रहे हैं, क्योंकि आप समझ गए, क्योंकि किसी भी वस्तु को चाहिए तो मूल्य देना पड़ेगा, और जब मूल्य दिए तो इसका मतलब मूल्य के बदले जब कोई वस्तु ले रहे हैं तो खरीद रहे हैं, मतलब वही तो क्रय कर रहे हैं, उसी को क्रय मूल्य, यानी जब खरीदने की बात होगी, किसी भी वस्तु को खरीदने की बात होगी तो हम कहेंगे कि जब किसी भी वस्तु को हम किसी मूल्य को दे के ले रहे हैं तो वही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। यानी किसी भी वस्तु को खरीदना, जैसे हमने गोभी खरीदा सब्जी वाले से, तो गोभी हम खरीद रहे हैं, इसका मतलब मूल्य का हम क्या कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, यानी क्रय मूल्य हो गया वो, ठीक है ना। अब विक्रय मूल्य क्या है, तो वह जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो जब बेचने की बात होगी, जैसे अगर किसी वस्तु, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु को हम पैसे दे के ले रहे हैं तो वह क्रय मूल्य हो गया, लेकिन ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कोई वस्तु है और आपसे पैसे लेके हम वस्तु दे रहे हैं, इसका मतलब हम विक्रय कर रहे हैं। हम वस्तु को जब आपको देंगे तो आप हमको मूल्य देंगे तो हम विक्रय मूल्य, और जब वस्तु आप हमसे लेंगे, हमको पैसा दे रहे हैं और वस्तु ले रहे हैं, ठीक है, और वस्तु दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, दो बात है। किसी सब्जी वाले के पास गए, पैसे दिए, वस्तु लिए, तो हम क्रय कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, और कोई वस्तु उसको दे के हम पैसे ले रहे हैं तो विक्रय। यानी क्रय मूल्य का मतलब देखिए सीधे सीधे किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है तो वहां पर मूल्य का क्रय होता है, यानी क्रय मूल्य करते हैं, और किसी वस्तु को जब बेचने की बात होती है तो वहां पर वस्तु का विक्रय होता है, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है ना। इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग या सेल प्राइस भी बोलते हैं, और इसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। सेलिंग प्राइस एसपी और इसको सीपी। आप समझ गए होंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हो रहा है। अच्छा ये बताइए, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने अभी तक फॉर्मूला नहीं बताया, इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र।
तो सूत्र कितने होंगे? 2 होंगे। एक लाभ का सूत्र होगा और एक हानि का सूत्र होगा। तो हम कह रहे हैं भैया सूत्र याद करो, लेकिन पहले समझो सूत्र। लाभ का सूत्र कैसे बनेगा अभी देखिएगा, आप खुद बताएंगे। कोई भी वस्तु अगर हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं और 12 रुपये में बेच रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब खरीद और बेच वाला आप समझ गए होंगे और क्रय विक्रय भी समझ गए। कोई भी वस्तु 10 रुपये में खरीद रहे हैं, 12 रुपये में बेच रहे हैं, बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो आप कहेंगे लाभ हुआ। तो जब लाभ हो रहा है तो कितने रुपए को हो रहा है? तो आपने कहा सर 2 रुपये का लाभ हो रहा है। कैसे पता किए? जो बेच रहा है उसमें से खरीदने वाले को माइनस किया ना, यानी 12 में से 10 माइनस किए, तब पता चला कितना बचा? 2। तो जो बेच रहा है यानी 10 रुपये में खरीद के 12 में बेचे, 12 में बेचे मतलब बेचने की बात हो रही है, मतलब विक्रय में से हमने क्रय को माइनस किया। तो जब हमको फायदा हो रहा है कब? जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या कर दिए? माइनस कर दिए। बन गया। यही तो आपका सूत्र है। इसी को हम लोग सर जी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा आपका समय लिया और बेहतर से समझाने के लिए। अब हानि क्या होता है? अब आप फिर मार्केट में गए, चाहे कोई भी वस्तु, मान लीजिए 10 रुपये में खरीद लिए, मान लीजिए आलू खरीद लिए, ठीक है, आप मान लीजिए आलू 10 रुपये में खरीद लिए, लेकिन जब आप घर पे आए आलू वैसे रख दिए हैं, किसी से पूछे नहीं, मम्मी पापा दीदी बहनी किसी से नहीं पूछे, घर पे आलू ला के रख दिए। अब आलू घर पे ला के रख दिए, 2 दिन बाद पता चला मम्मी कह रही है नहीं आलू बहुत है, इसको जाइए वापस कराइए। तो आप कहे कि पैसा तो अब निकालना पड़ेगा। तो आप गए मार्केट में, तो पता चला कि जब उस आलू वाले को दे रहे हैं तो कह रहा है भैया आप 10 रुपये में खरीदे हैं, लेकिन मैं 8 रुपये में लूँगा, आलू सस्ता हो गया। अब देखिएगा, मंडी सस्ता हो गया, बाजार सस्ता हो गया, बाजार में कमी आ गई है, तो तुरंत वो 8 रुपये में ले लिया। कहा भैया रख लो, बस रख लो, इतना जान लो, रख लिया। तो आप लगे सोचने कि यार हमने 10 रुपये में 2 दिन पहले खरीदा और आज 2 दिन बाद 8 रुपये में बेच दिए, यार हमारा तो नुकसान हो गया। कैसे पता किए? जब खरीदने वाले में से बेचने वाले को माइनस किए तब ना पता चला। तो खरीदने का मतलब हो गया क्रय किया, और फिर जब विक्रय किया तो उसका अंतर जो निकल के आया वो आपका नुकसान निकल के आया, मतलब हानि निकल के आया। तो सीधे सीधे कह सकते हैं P = SP - CP और लॉस यानी L = CP - SP। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? जब कोई वस्तु आप ज़्यादा रुपए दे के खरीद रहे हैं और उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा, और जब कोई वस्तु आप कुछ रुपए में खरीद रहे हैं, कुछ मूल्य दे के खरीद रहे हैं और उससे कम रुपए में बेच रहे हैं तो नुकसान होगा, हानि होगा। तो आप ये पूरा चीज़ समझ गए होंगे, लाभ हानि क्या है, परिचय बस आज की क्लास में है। अब लाभ का भी प्रतिशत और हानि का भी प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुआ, ये कैसे निकलेगा, अब ये भी समझना जरूरी है। टोटल चीज डिपेंड किस पे कर रहा है? किसी भी चीज की बात हो रही है तो कहाँ से हो रही है? खरीदने से हो रही है। ध्यान दीजिएगा, बात कहाँ से हो रही है? खरीदने से हो रही है। तो आप प्रतिशत भी निकालेंगे तो खरीदने वाले के बेस पे ही निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य के ही आधार पे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट मैं थोड़ा चेक कर लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। सही है। देखिए, अब आपको हमने कहा कि किसी भी वस्तु की बात हो रही है तो खरीदने से हो रही है, यानी क्रय मूल्य पे ही आधारित होगा प्रतिशत भी। तो आपको बता दें कि लाभ का जो प्रतिशत होता है, चूंकि बात किसकी हो रही है? लाभ की, तो लाभ में प्रतिशत है तो गुणे में 100, और किस पे बात होती है? आप जब मार्केट में जाएंगे सबसे पहले खरीदने की बात होगी। और हानि जब प्रतिशत की बात होगी तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो बात किसकी हो रही है? हानि की, और साथ में क्या लगा है? प्रतिशत, और बटे में यह भी क्या होगा? क्रय मूल्य पर ही बात होगा। घबराइए नहीं, इन दोनों पे तो मैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा और इन पे भी सब पे क्वेश्चन होगा। ये लाभ हानि वाला तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लाभ हानि पे करा दें ऐसे ही मुझवानी। जैसे पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कोई एक बालक है या व्यक्ति है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। जैसे हमने मान लिया कि मान लीजिए रोहन एक व्यक्ति है, एक बालक है।
रोहन एक बच्चा है, वह मार्केट जाता है और पापा से जिद करता है कि पापा हमको एक साइकिल खरीद दीजिए। ध्यान से समझिएगा, पापा ने साइकिल खरीदा, मान लीजिए 2000 में साइकिल खरीदा, तो पापा ने साइकिल खरीदा मतलब क्रय मूल्य 2000 रुपये, क्रय मूल्य 2000 रुपये। और फिर 2 साल बाद वह बच्चा कहता है कि पापा अब हमको बाइक खरीद दीजिए, तो वह साइकिल तो अब रखना तो पड़ेगा नहीं, बेचना पड़ेगा। तो पापा उसको जब बेचे तो उसका मिला 1600 रुपये, बेचने पर 1600 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 2000 रुपये में खरीदा मतलब क्रय मूल्य 2000 और 1600 रुपये में बेचा मतलब विक्रय मूल्य 1600 रुपये। अब 2000 रुपये में खरीद के 1600 रुपये में बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य अधिक है, और क्रय मूल्य अधिक है तो अधिक वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे, तो जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं तो हानि होता है। तो तुरंत क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका कितना था 2000 रुपये, विक्रय मूल्य आपका 1600 रुपये, 2000 में 1600 माइनस किए, 400 रुपये का आपका हानि हुआ, यानी 400 रुपये का आपका नुकसान हुआ। लाभ हानि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लाभ हानि चूंकि समझ गए होंगे, आपका स्टैंडर्ड ऐसा है, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आपका स्टैंडर्ड ऐसा है कि लाभ हानि को हमने इतना बेहतर बता दिया कि अब क्वेश्चन कराने की आवश्यकता ही नहीं है लाभ हानि पे। हाँ, इस पे हम कराएंगे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पे क्वेश्चन। और एक बात और बता दें, जब लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पे क्वेश्चन चलेगा तो लाभ और हानि पे भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि लाभ हानि तो निकालना पड़ेगा। और जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके 4-4 ऑप्शन भी होंगे, और ऑप्शनल क्वेश्चन करने में तो और मजा आता है, कभी कभी ऑप्शन देख के ही हम टिक मार देते हैं। क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम 20 नंबर OMR, लाभ हानि आता नहीं है, लेकिन 10th पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए, आगे जैसे बढ़ेंगे और जैसे कॉम्पिटिटिव में जाएंगे लाभ हानि आपसे कहीं नहीं जाएगा, मुलाकात होनी है आपकी। बात समझ में आ गया? तो आज बस इतना ही परिचय हम रखते हैं। आई होप आपको आज का सेशन बहुत बेहतर लगा होगा। बेहतर लगा है तो लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अभी तक आप वीडियो में बने रहे इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं। यह है कि आपने वीडियो के अंत तक साथ दिया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें बस।